दोस्तों, कहानी की शुरुआत में एक हाईटेक लैब को दिखाया जाता है जो यूएसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करती है और इसे फोबोस भी कहते हैं। यहाँ डॉक्टर पेट्रूगर होता है जो एक एक्सपेरिमेंट की तैयारी में लगा होता है। तभी नेवाडा में मौजूद ऐसी ही एक और लैब को दिखाया जाता है। दरअसल ये एक टेलीपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और उसके लिए वो एक साइंटिस्ट को अपने टेलीपोर्टेशन डिवाइस के पास भेजते हैं और वो इस डिवाइस को ऑन करते हैं और जैसे ही वो साइंटिस्ट उसके अंदर जाता है तो वो नेवाडा से फोबोस पर टेलीपोर्ट हो जाता है। इससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं ये सोचकर कि उनका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। पर तभी उस साइंटिस्ट को कुछ होने लगता है जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता। तभी हमें एक शटल को दिखाया जाता है जिसमें एक स्पेशल फोर्स फोबोस की तरफ आ रही थी। दूसरी तरफ पेट्रूगर वो एक्सपेरिमेंट फिर से करना चाहता है पर अब की बार वो ये खुद पर करेगा और वेरोनिका नाम की साइंटिस्ट उसे एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार करती है। अब जैसे ही पेट्रूगर उस डिवाइस के अंदर जाता है तभी लैब की पावर में कुछ गड़बड़ी होने लगती है और सब डिस्ट्रॉय होने लगता है और सब बेहोश हो जाते हैं। इस सब के बाद जब वेरोनिका होश में आती है तो वो देखती है कि एक साइंटिस्ट बहुत ज़ख्मी हो गया है और वो जैसे ही हेल्थ किट लेने जाती है तभी उस पर पीछे से कोई चीज़ हमला कर देती है। तभी स्पेशल फोर्स वाली शटल वहां आ जाती है और उसका पायलट लैब के अंदर एंट्री के लिए कहता है पर बहुत कोशिश करने के बाद भी उसका लैब से कांटेक्ट नहीं हो पाता जिससे उन्हें कुछ गड़बड़ी होने का एहसास होता है। तो स्पेशल फोर्स का कैप्टन एक इमरजेंसी डोर से लैब के अंदर जाने का प्लान बनाता है और पायलट को छोड़कर बाकी सभी सोल्जर्स लैब के अंदर आ जाते हैं। अंदर जाने के बाद उनके साथ स्टोन नाम का साइंटिस्ट होता है जो उन्हें बताता है कि अब लैब में सिर्फ 2% पावर ही बची है जो सिर्फ 19 मिनट तक चल सकती है। तो कैप्टन अपने ग्रुप को 2 हिस्सों में बांट देता है। एक ग्रुप जॉन के साथ सर्वर को ढूंढने जाता है और एक ग्रुप कैप्टन के साथ रिएक्टर को। जॉन लैब के अंदर आगे बढ़ते हुए देखती है कि एक साइंटिस्ट वहां मरा पड़ा है। इसके बारे में वो कैप्टन को बताती है और तभी वो देखते हैं कि वहाँ खून से किसी अलग लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। अब वो उसे ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब निकलता है कि हम अपनी जगह वापस लेने आए हैं जो बहुत पहले से ही हमारी थी। अभी ये सब किसी को समझ नहीं आता इसलिए वो आगे बढ़ने लगते हैं पर तभी उन्हें वहाँ किसी की मौजूदगी महसूस होती है। जब वो देखते हैं तो एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट को खा रहा होता है और तभी वो उन पे हमला कर देता है और उसी के जैसे कई सारे इन्फेक्टेड साइंटिस्ट उनकी टीम पर हमला कर देते हैं जिनके साथ वो बहुत देर तक फाइट करते हैं और उन्हें मार देते हैं। उधर कैप्टन की टीम गार्डन वाले एरिया में आ जाती है जहां उन्हें 3 साइंटिस्ट मिलते हैं जिनमें एक वेरोनिका होती है। पर यहाँ अचानक से एक इन्फेक्टेड साइंटिस्ट आता है और वो एक साइंटिस्ट को मार देता है और उधर जॉन और उसकी टीम पर कई सारे इन्फेक्टेड डॉक्टर हमला कर देते हैं जिनसे वो सभी बहुत मुश्किल से लड़ रहे होते हैं क्योंकि उनकी गोलियाँ ख़त्म हो रही थी। तभी वो सब मिलकर किसी तरह उन्हें मार देते हैं पर अभी भी कई सारे इन्फेक्टेड डॉक्टर मौजूद होते हैं। वो सभी एस्केप रूम में चले जाते हैं पर कैप्टन अभी भी इन्फेक्टेड साइंटिस्ट के बीच फंसा था। जैसे ही जॉन उसे बचाने भागती है तो कैप्टन वहां का दरवाज़ा बंद कर देता है और जॉन के सामने ही इन्फेक्टेड डॉक्टर कैप्टन को मार देते हैं जिससे जॉन गुस्से में आकर स्टोन से पूछती है कि वो इनसे क्या छुपा रहा है। अब पेट्रूगर भी इन्हें मिल गया था और ये दोनों सभी को बताते हैं कि इनको कई पत्थर मिले थे जो असल में टेलीपोर्टेशन गेट थे और वे जानते थे कि ये पत्थर एलियंस से कनेक्टेड हैं। दूसरी तरफ उनकी शटल में पायलट अकेला होता है और वहाँ एक मॉन्स्टर आकर उसे मार देता है। तभी वहाँ जॉन पेट्रूगर से पूछती है कि जब वो उस टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर गया तो उसके साथ क्या हुआ। तो वो बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। तो वेरोनिका उसे बताती है कि उसने एक मॉन्स्टर को देखा जो बिल्कुल डीमन जैसा था क्योंकि वो सभी को इन्फेक्टेड कर सकता था। तो यहाँ से वो सभी अपनी शटल की तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनके पास सिर्फ आधे घंटे की पावर बची है। तो जॉन पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर दूसरी तरफ से उसे कोई जवाब नहीं आता। तो जॉन, वेरोनिका और पेट्रूगर किसी तरह शटल के अंदर आ जाते हैं पर यहाँ जॉन को पायलट की लाश मिलती है और तभी उस पर एक खतरनाक मॉन्स्टर हमला कर देता है और दूसरे मॉन्स्टर जॉन के साथियों पर भी हमला कर देते हैं।
वहाँ मॉन्स्टर्स और स्पेशल फोर्स के बीच बहुत लंबी फाइट चलती है जिसमें जॉन और उसके कुछ साथी बाल बाल बच जाते हैं, यानी कि वो मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। उन्हें मारने के बाद वो सब इकट्ठा होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत कम पावर बची होती है और इतनी देर में तो कोई उन्हें बचाने भी नहीं आ सकता। तभी पेट्रोगर उन्हें कहता है कि उन्हें रिएक्टर को स्टार्ट करना होगा और उसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर धरती पर जा सकेंगे। पर जॉन केवल रिएक्टर को ऑन करने को राज़ी होती है ताकि वो वहाँ से धरती से सबके लिए हेल्प मंगवा पाए। तो पेट्रोगर और बाकी सब रिएक्टर के पास पहुँच जाते हैं। तब स्टोन किसी तरह रिएक्टर को स्टार्ट कर देता है और सारी लैब फिर से ऑनलाइन हो जाती है। पर तभी पेट्रोगर वेरोनिका को चाकू मार देता है और इन सभी को यहाँ बंद करके भाग जाता है। तभी यहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है और इन पर हमला कर देता है। यहाँ फिर से सभी मॉन्स्टर से लड़ते हैं, पर अब की बार स्टोन और जॉन सिर्फ ये दोनों ही जिंदा बच पाते हैं। वे दोनों बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर पेट्रोगर ने वेरोनिका को चाकू क्यों मारा और यहाँ से भाग क्यों गया, और अब जॉन के सारे साथी भी मारे गए थे। तभी वेरोनिका जॉन को अपने पास बुलाती है और उसे एक कार्ड देकर कहती है कि वो लेवल 4 में चली जाए, और तभी वो भी मर जाती है। अब जॉन और डॉक्टर स्टोन आगे बढ़ते हैं जहां जॉन को एक प्लाज्मा गन मिलती है। अब लेवल 4 में जाने के लिए वो आगे बढ़ते हैं, पर तभी एक मॉन्स्टर स्टोन को अपने साथ ले जाता है और कई सारे मॉन्स्टर्स जॉन पर हमला कर देते हैं। पर उस गन की मदद से वो उन सबको एक बार में ही मार देती है और अब वो लेवल 4 में आ जाती है जहां पेट्रोगर टेलीपोर्टेशन गेट को ऑन करने वाला था। तभी वहां स्टोन आ जाता है जो अब इन्फेक्टेड हो चुका था, पर जॉन उसे भी मार देती है। पर तभी पेट्रोगर पीछे से आकर जॉन की गन को छीन लेता है और उस पर वो गन पॉइंट कर लेता है और उससे कहता है कि धरती इन एलियंस की ही थी। यहाँ ऐसा लगता है कि एलियंस ने पेट्रोगर के दिमाग पर काबू पा लिया है। तभी जॉन उससे गन छीन कर उस पर शूट कर देती है, पर इससे वो नहीं मरता और वो जॉन कर उठाकर उस टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर फेंक देता है। इससे जॉन अब किसी अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाती है जहां कई सारे मॉन्स्टर्स उसके सामने आ जाते हैं। एक मॉन्स्टर उन सब का लीडर लगता है। वो कहता है कि उसे इंसानों को मार देना चाहिए था, पर तभी जॉन उस पर हमला करती है और वो बाकी मॉन्स्टर पर भी हमला करती है। पर तभी उसकी गन काम करना बंद कर देती है और इसीलिए जान बचाने के लिए वो बहुत तेज़ी से भागती है। तो भागते हुए उसका कार्ड नीचे गिर जाता है और इससे वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है और जैसे ही वो उसके अंदर जाती है तो वो सीधा धरती पर टेलीपोर्ट हो जाती है। वहाँ का इंचार्ज उसे देखकर हैरान होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि पेट्रोगर यहाँ आएगा। पर तभी जॉन उसे वो गेट बंद करने को बोलती है, पर यहाँ उन सबको जॉन पर शक होता है और वो उसे बेहोश कर देते हैं। और तभी टेलीपोर्टेशन गेट से मॉन्स्टर्स की आवाज़ आती है और इसी सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।